आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूड पार्ट है ये। हम जानेंगे कि कैसे हम एक सेंटेंस को दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस में, दूसरे फॉर्म ऑफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना मीनिंग को चेंज किए। एंड क्यों हमको ये करना है, द पर्पस रिमेन सेम, ताकि हमारी जो राइटिंग स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, उसको, हमारी जो इंग्लिश का लेवल है, उसको हम अपग्रेड कर पाएँ टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, मोर अपीलिंग एंड मोर लाइक नेक्स्ट लेवल। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम इंटरचेंज कर पाएँ एक दूसरे फॉर्म में बिना मीनिंग को चेंज किए। वो हमारा की पॉइंट यहाँ पे रहेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट अपडेट एंड वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। वी विल स्टार्ट आवर ट्रांसफॉर्मेशन by converting simple sentence into compound sentences। क्योंकि हमारी जो वीडियो है इट इज़ ऑन हायर लेवल ऑफ इंग्लिश, तो आपके जो बेसिक्स हैं वो आई एक्सपेक्ट कि वो क्लियर होंगे। स्टिल जो हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको मैं आपको साथ के साथ थोड़ा एक्सप्लेन भी करते चलूँगी, बट देन अगेन जो हमारी जो बेसिक जो फॉर्म होंगे उनके बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर मैं हर चीज़ बहुत डिटेल में यहाँ पे बताने लग गई तो ये वीडियो का जो पर्पस है दैट विल गेट डिफीटेड, और अगेन वी विल गो इनटू बेसिक्स। सो आई एक्सपेक्ट कि जो वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी सिंपल कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में, एक बार वो देख लेना इन केस थिंग्स आर नॉट येट क्लियर्ड। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है जस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज क्या होगा? जिसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो हमको देखने को मिलेगा, और इंडिपेंडेंट होगा सिंपल सेंटेंस क्योंकि ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा अपने मीनिंग को डिफाइन करने के लिए। सिंपल सेंटेंस में हमको एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सो दैट इज सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस होगा जब हम मोर देन टू और मोर देन टू जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं उनको हम कंबाइन करेंगे बाय यूजिंग व्हाट? कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हम उनको बोलेंगे। एंड मोस्टली एंड या फिर बट या फिर और, ये वाले ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस में। तो कंपाउंड सेंटेंस में इनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है उसके बाद जो क्लॉज होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। ठीक है। सो जब हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं उस वक्त हमको ऑब्वियसली, दैट इज़ बट ऑब्वियस, कि हमारा जो सिंपल सेंटेंस है क्योंकि वो एक ही सेंटेंस है, एंड कंपाउंड सेंटेंस का जो बेसिक रिक्वायरमेंट वो ही स्टार्ट होता है टू और मोर से। तो हमको जो हमारा एक सेंटेंस है उसको हमको बाइफ्रिकेट करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा इनटू टू और मोर सेंटेंसेस। ठीक है, लेट अस सी द एग्जाम्पल। शी मस्ट वर्क हार्ड टू गेट सेलेक्टेड। उसको काम हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा सिलेक्शन पाने के लिए। सिंपल सेंटेंस है। कैसे हम इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे? शी मस्ट वर्क हार्ड, हमारा एक क्लॉज ये हो गया, और शी विल नॉट गेट सेलेक्टेड, ये हमारा सेकेंड क्लॉज हो गया। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। आप इनको सेपरेटली अगर पढ़ेंगे, शी मस्ट वर्क हार्ड, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे आपको है, शी विल नॉट गेट सेलेक्टेड, अगेन इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर? इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बाइफ्रिकेट करके कंपाउंड सेंटेंस में बना सकते हैं। क्यों बनाना है हमको? डिपेंडिंग अपॉन आर रिक्वायरमेंट, जो हमारे राइटिंग का रिक्वायरमेंट है, जो हमारे जिस तरीके से हम बोलना चाह रहे हैं, ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट देने के लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट होगी। जब आप एक पूरा पैसेज या फिर राइटिंग का एक पैराग्राफ या फिर ऐसे लिख रहे हैं, तो देन डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस को इस तरीके से कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, मैं आपको एग्जांपल में ही बताती हूँ उसको। जैसे कि बिसाइड्स फायरिंग द एम्प्लॉई,
बॉस ऑल्सो स्कोल्डेड हर। तो बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फ़र्क होता है? बिसाइड का मतलब अगर होगा साइड बाय साइड, बिसाइड्स का मतलब होता है कि इसके अलावा, उसके साथ में, ठीक है? तो बिसाइड्स उसके फायरिंग करने के साथ ही साथ उसने उसको स्कोल्ड भी किया। फायर का मतलब आग लगाना नहीं है, फायर का मतलब है जॉब से निकाल देना। तो जॉब से निकालने के साथ ही साथ उसने उसको स्कोल्ड भी किया, ठीक है? तो उसको डांटा भी। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कंपाउंड सेंटेंस में? बॉस नॉट ओनली फायर्ड द एम्प्लॉई बट ऑल्सो स्कोल्डेड हर। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि जब हमने फर्स्ट जो देखा, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब का जो कॉम्बिनेशन था, मतलब आपको इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दो क्लियरली देखने को मिले। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ऑल्सो स्कोल्डेड हर, आपको इमीडिएटली क्वेश्चन आएगा, मैम यहाँ पे तो सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है? तो ये कैसे हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये कैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया? पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान में देने की ज़रूरत है कि कभी कभी इट इज़ पॉसिबल। देखो, जब हम राइटिंग कर रहे हैं ना, तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम उसको कैसे, उसका अट्रैक्टिवनेस, मीनिंगफुलनेस और उसका जो रिपीटेशन है वर्ड्स का, वो अवॉइड करें विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। बेसिक हमारा जो रिक्वायरमेंट है कि बिना मीनिंग को चेंज किए। तो यहाँ पे बॉस नॉट ओनली फायर द एम्प्लॉई, बॉस ने ना ही सिर्फ एम्प्लॉय को फायर किया, बट यहाँ पे आ सकता था, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा, नॉट एक्स्ट्रा, हम लिख सकते थे कि बट बॉस ऑल्सो स्कोल्डेड हर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बॉस ना भी लिखूँ, तो क्या आपको मीनिंग समझ नहीं आ रहा है कि बॉस की ही बात हो रही है, कि बॉस ने ना ही सिर्फ उसको फायर किया, लेकिन उसके साथ के साथ बॉस ने स्कोल्ड भी किया उसको। तो आपको जब मीनिंग समझ आ रहा है, सो दैट मीन्स एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बॉस जो है वही सब्जेक्ट है, उसी के बारे में बात हो रही है। तो हम अवॉइड करेंगे, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स को अवॉइड करेंगे वेर एवर इट इज़ पॉसिबल, ठीक है? तो इस वजह से हमने यहाँ पे बॉस को नहीं लिखा है। हमारा बट यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट? अनदर एग्जाम्पल, शी मस्ट वर्क स्मार्टली टू अचीव हर गोल्स। उसको स्मार्टली काम करना ही पड़ेगा उसके गोल्स को अचीव करने के लिए। शी मस्ट वर्क स्मार्टली एंड अचीव हर गोल्स। शी मस्ट वर्क स्मार्टली एंड, यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, अचीव हर गोल्स। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जो इक्वल ऑर्डर के होंगे, ठीक है? एक दूसरे के अंडर में नहीं है, दे आर ऑफ इक्वल ऑर्डर, इक्वल रैंक, है ना? तो अगेन हमने यहाँ क्या किया, शी अचीव हर गोल्स। अगेन हमने क्या किया है, यहाँ पे जो अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट था, अंडरस्टूड वर्ड्स थे, उनको अवॉइड कर दिया, एंड वी हैव जस्ट रिटन एंड अचीव हर गोल्स। तो उसको अपना स्मार्टली काम करना ही पड़ेगा अचीव करने के लिए उसके गोल्स। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड है यहाँ पे। नाउ हमने जो कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड किया, लेकिन व्हाट इफ वी आर गिवन विद कंपाउंड सेंटेंस और हमको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है? लेट अस सी। शी मस्ट नॉट डिले इट और ऑर्डर विल बी कैंसल्ड। तो यहाँ पे हमको दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमको क्लब करके बनाना है एक सिंपल सेंटेंस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमको एक सिंपल सेंटेंस दिया गया है एंड वी हैड टू बाइफ्रिकेट टू मेक इट कंपाउंड सेंटेंस। तो हमको यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेट क्लॉज है, उसको कंबाइन कर देना है एंड वी हैव टू मेक अ सिंगल इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जैसे कि शी, इफ़ शी डिलेज इट ऑर्डर विल बी कैंसल्ड। यहाँ पे और का मतलब क्या है? कंडीशन दी जा रही है कि शी मस्ट नॉट डिले इट, उसको डिले नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ऑर्डर हो जाएगा कैंसिल। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंडीशन ही अप्लाई कर, कंडीशन ही देंगे, अगर उसने डिले किया तो ऑर्डर हो जाएगा कैंसिल। तो इसीलिए हमने क्लब करके यहाँ पे इफ़ डाला है, क्योंकि यहाँ पे और का जो मतलब निकल रहा था कि यहाँ पे कंडीशन दी जा रही है, राइट? आई फिनिश्ड माई वर्क एंड वेंट फॉर अ वॉक। मैंने अपना काम ख़त्म किया एंड मैं वॉक के लिए चली गई। हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को रिमूव करना है एंड क्लब करना है दोनों क्लॉजेस को। कैसे करेंगे?
आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क आई वेंट फॉर अ वॉक। मेरा काम ख़त्म करने के बाद मैं वॉक के लिए चली गई। नाउ लेट अस सी कि कैसे हम एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंस तो आपको मालूम ही है कि जो हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो आपको क्लॉज देखने को मिलेंगे। एक होगा मेन क्लॉज और उसके ऊपर आपको एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज जो इस मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होंगे अपने मीनिंग को बयान करने के लिए। तो ये जो क्लॉज होंगे ये नाउन क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है या फिर एडवर्ब क्लॉज भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ। और हमारे जो क्लॉजेज हैं ये इस वक्त पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जो है वो ज्वाइन किए जाएंगे। कंपाउंड सेंटेंस में हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को यूज़ किया था। दैट मीन्स कि हमारे जो दोनों सेंटेंस इक्वल ऑर्डर के थे, एक ही रैंक के थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेट एक दूसरे के अधीन होगा अपने मीनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कौन कौन से टाइप के होंगे। जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज वो नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब क्लॉज होंगे। नाउ लेट अस हैव अ क्विक रिकैप कि नाउन क्लॉज क्या होता है। ऑल्दो ये जो टाइप्स ऑफ क्लॉजेस के ऊपर वीडियो अपलोडेड है, एक बार चेक कर लेना बिकॉज थोड़ा सा इट इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो डिटेल में पता हो। ठीक है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात करें दैट मीन्स आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो मैं आपको रिकैप ज़रूर दे रही हूँ बट दैट इज़ नॉट ऑल। ठीक है, आपको थोड़ा और डिटेल में ज़रूरत होगी जानने के लिए। नाउन क्लॉज क्या होते, क्लॉज तो आपको मालूम ही है। क्लॉज क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा उसमें। ठीक है, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा जो उसको बता रहा होगा उसके बारे में कुछ। और ये बेसिक क्या है, नाउन के जैसे एक्ट करेंगे। तो तीनों के बारे में सेम चीज़ है। अगर नाउन क्लॉज है तो वो नाउन की तरह एक्ट करेगा, एडजेक्टिव क्लॉज है तो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेगा, और एडवर्ब क्लॉज है तो एडवर्ब की तरह एक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है समझने के लिए कि नाउन क्लॉज जो क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज वो नाउन क्लॉज है कि नहीं। मोस्टली आपको देखने को मिलेगा नाउन क्लॉज का जो स्टार्टिंग है वो दैट, हाउ या फिर WH वर्ड से मिलेगा। दैट मीन्स इट इज़ अ नाउन क्लॉज। ठीक है, दिस अ ट्रिक टू रिमेंबर। एडजेक्टिव क्लॉज क्या करेगा, ऑफ कोर्स वो एडजेक्टिव की तरह ही काम करेगा और वो मॉडिफाई कर रहा होगा एक नाउन या फिर प्रोनाउन को और एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होगा। सिंपल है ना। और इसका दूसरा चीज़ ये है कि वो आपको विच या फिर व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स के बारे में इन्फॉर्म करेगा और ये उस नाउन के राइट आफ्टर आएगा जिसको ये मॉडिफाई कर रहा होगा बाद में। ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज का काम अगेन एडवर्ब जैसा ही है कि वो मॉडिफाई कर रहा होगा एक वर्ब, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव को। और हाउ, व्हेन, वेयर, वाई इनमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा होगा ये वाला क्लॉज। ठीक है, कि हमारा कोई भी चीज़ कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई और क्यों हुई। ये आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि ये एडवर्ब क्लॉज है। लेट अस सी कि कैसे हम एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। और जो हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे यानी कि जो मेन क्लॉज है उसके ऊपर डिपेंडेंट जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होंगे वो नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब क्लॉज होंगे। कि कैसे करेंगे, लेट अस सी। शी एक्नॉलेज्ड हर मिस्टेक। दिस इज सिंपल सेंटेंस, उसने अपनी जो मिस्टेक है उसको मान लिया। शी एक्नॉलेज्ड दैट इट वॉज हर मिस्टेक। उसने मान लिया, मेन क्लॉज, दैट हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। दैट अभी मैंने आपको बोला कि आपको ट्रिक क्या है कि जो हमारा नाउन क्लॉज है वो किससे स्टार्ट होगा, दैट से। हाउस दैट से स्टार्ट होगा, WH वर्ड से होगा, हाउ से होगा। तो दैट है, दैट मीन्स इट इज़ अ नाउन क्लॉज। उसने एक्नॉलेज किया कि वो उसकी मिस्टेक थी। एंड दिस इज़ आर सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। राइट, उसने मान लिया कि ये उसकी मिस्टेक थी। शी सोल्ड हर अंकल्स गार्डन। उसने अपने अंकल का गार्डन बेच दिया। सिंपल सेंटेंस। शी सोल्ड द गार्डन विच बिलोंग टू हर अंकल। उसने गार्डन बेच दिया, मेन क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज
डिपेंडेंट होगा विच बिलोंग टू हर अंकल, ये डिपेंडेंट क्लॉज है इसके ऊपर। तो ये हमको ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो आप देखो, जब भी हम राइटिंग कर रहे हैं या फिर स्पोकन इंग्लिश कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो कई बार क्या होता है, हमारा जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, पीस ऑफ कंटेंट है, दैट विल रिमेन सेम। लेकिन क्या ऐसा होता है कि कुछ बच्चों का या कुछ लोगों का जो पैराग्राफ है पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है, और क्या ऐसा होता है कुछ लोगों का सेम डेटा दिया है लेकिन मज़ा नहीं आता पढ़ने में, बोरिंग लगता है। सो दिस इज़ वॉट थिंग्स, दीज आर द थिंग्स दे डू डिफरेंटली। यही चीज़ें वो लोग डिफरेंट करते हैं कि ड्रामेटिक इफेक्ट देते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं, ठीक है, एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं कि अच्छा क्या कारण है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है। उसने अपनी गलती मान ली, सिंपल है, कोई नई अलग से ऐसा आपको पता नहीं चला, शी एक्नॉलेज दैट इट वॉज हर मिस्टेक, ड्रामेटिक इफेक्ट आ जाएगा आपको साइकोलॉजिकली। एक एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग क्रिएट होगी, जैसे कि उसने अपने अंकल का गार्डन बेच दिया, सिंपल इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप बोलोगे शी सोल्ड द गार्डन विच बिलोंग टू हर अंकल, उसने वो गार्डन बेच दिया जो उसके अंकल का था। थोड़ा सा आप इंटरेस्ट आपका आएगा, अच्छा अच्छा वो वाला गार्डन जो उसके अंकल का था, अरे उसने बेच दिया, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। दीज आर द ओनली छोटे छोटे सेंटेंस ऑफ वर्ड। आप खुद देखो, जब आप इसको एक लार्जर पिक्चर में देखो, आप ऐसा ड्रामेटिक जो तरीके से आप लिखोगे तो दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ रेफरेंस। सो वही आपको सीख लेना है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, ही विजिटेड अनएक्सपेक्टेडली, सिंपल इंफॉर्मेशन है, बोरिंग है, लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे इसको, ही विजिटेड ऑल्दो हिज विजिट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, वो आ गया जबकि उसकी विजिट एक्सपेक्टेड भी नहीं थी, ठीक है। तो ये दीज आर द वे हाउ यू कैन मेक योर राइटिंग, योर कम्युनिकेशन, योर लैंग्वेज मोर इंटरेस्टिंग, यू कैन से, ठीक है, ज़्यादा आप उसको अट्रैक्टिव बना पाओगे। तो ट्राई टू, जब आप नेक्स्ट टाइम कुछ लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ, कोई भी पैसेज, कोई भी ऐसे लिख रहे हैं, ट्राई करो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, वो ट्राई करो, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया था, मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल हम क्लब कर लेंगे। तो जब वी विल स्टार्ट वन बाय वन, पहले हम लेंगे कि जब हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब नाउन क्लॉज होगा उसको हम कैसे सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। नाउन क्लॉज तो आपको मालूम ही चल गया क्या होता है। तो टेल मी वेयर डू यू स्टे, तुम बताओ वेयर डू यू स्टे, नाउन क्लॉज है। आंसर, अनदर वे टू राइट इट, टेल मी योर एड्रेस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, टेल मी हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है, वेयर डू स्टे हमारा नाउन क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो उसके बदले सिंपली हम बोल सकते हैं टेल मी योर एड्रेस। एक्सेप्ट दैट ही इंजर्ड हिज लेग, ही वॉज लकी, उसका जो एक्सेप्ट कि उसका पैर जख्मी हो गया, ही वॉज लकी, इसके अलावा तो वो लकी था कि बच गया, कम से कम पैर पे चोट लगी, इसको ये इस चोट लग के ही रह गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लकी था। एक्सेप्ट फॉर द इंजरी टू हिज लेग ही वॉज लकी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा सबऑर्डिनेट बनाने का जो नाउन क्लॉज था उसको हमने चेंज कर दिया, एक्सेप्ट फॉर द इंजरी, उसके पैर पे इंजरी के अलावा वो लकी था, ठीक है। नाउ हम देखेंगे कि कैसे हमको जब एडजेक्टिव क्लॉज है उसको कैसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। वी लेफ्ट द विलेज वेयर वी वर बॉर्न, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। वी लेफ्ट द विलेज इंडिपेंडेंट सेंटेंस, वेयर वी वर बॉर्न डिपेंडेंट सेंटेंस जो कि एक एडजेक्टिव क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज जो कि एक एडजेक्टिव क्लॉज है। इट इज़ इंडिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट। अगर हमको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो सिंपली बोल देंगे वी लेफ्ट आवर नेटिव विलेज, सिंपल। पर्सन हु हैव अचीव्ड सक्सेस विद देयर ओन हार्ड वर्क आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड, तो जिसने भी अपनी जो सक्सेस है उसने अपनी खुद की हार्डवर्क की वजह से अचीव करी है तो उसकी हमेशा इज्जत की जाती है। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, सेल्फ मेड पर्सन इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड,
जो खुद जिसने मेहनत करके मीनिंग विल रिमेन सेम, राइट। जो खुद ही मेहनत करके खुद ही कुछ बना है उसकी इज़्ज़त हमेशा की जाएगी। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस है वो हम कब यूज़ करेंगे? तब यूज़ करेंगे जब हमको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है ताकि हर किसी को समझ आ जाए, ठीक है? जैसे कि बच्चों के लिए लिखना है या फिर पीपल जिनको नॉर्मल इंग्लिश आती है उनके लिए अगर हमको लिखना है। एंड दूसरा कब लिख सकते हैं? जब हमको हमारे नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत लिमिटेड है और हमको छोटे से पैराग्राफ में ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देनी है, तो हम कंसाइज़ करके अपने सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन सारी की सारी दे पाएँ और नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे कंसाइज़ हों, नंबर ऑफ वर्ड्स भी ज़्यादा ना हो जाएँ, ठीक है? तो उस वक़्त हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि कब हम जब हमारा एडवर्ब क्लॉज़ होगा तो उसको कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएँगे। यू हैव अचीव्ड बेटर देन योर होप्स। तुमने अचीव कर लिया है बेटर देन योर होप्स। यू हैव अचीव्ड बियॉन्ड योर होप्स। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि आपने अपने होप से ज़्यादा अचीव कर लिया है। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन आई हर्ड हर कॉन्वर्जेशन। जब मैं सरप्राइज थी जब मैंने उसकी कॉन्वर्जेशन को सुना। इसको कैसे लिखते हैं? आई वॉज सरप्राइज टू हेयर हर कॉन्वर्जेशन। तो एडवर्ब क्लॉजेस को भी हम इसी तरीके से सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न कि कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस के जो क्लॉजेज होते हैं दे आर ऑफ इक्वल ऑर्डर, लेकिन कॉम्प्लेक्स में डिपेंडेंट होता है एक मेन क्लॉज के ऊपर, ये ध्यान में रखना। तो कैसे हम करेंगे, लेट अस सी। फॉर एग्जाम्पल, से एज आई टेल यू और यू विल फेल। इसको हम कैसे लिखेंगे? अनलेस यू से एज आई टेल यू यू विल फेल। हमारा कंपाउंड क्लॉज है, कंपाउंड सेंटेंस है ये। दो इंडिपेंडेंट यहाँ पे क्लॉजेज है एंड हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से इनको क्लब किया है। लेकिन हम इसको कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे? अनलेस तुमने वो बोला जो मैं तुमको बता रही हूँ, तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है हमारा वो पहले जो मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो हमारा बाद में हमने यूज़ किया है सेंटेंस में, क्योंकि हम पहले कंडीशन बताना चाह रहे थे। तो इसीलिए हमारा जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो पहले आ गया सेंटेंस में। सो ऐसा मत समझना कि हमेशा इट इज़ द फॉर्मेट की पहले हमारा मेन क्लॉज आएगा और उसके बाद में डिपेंडेंट क्लॉज आएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, इट इज़ पॉसिबल कि हम इनकी जो पोजीशन है वो इंटरचेंज कर दें, यानी कि पहले डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए और बाद में आए इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट। अनदर एग्जाम्पल, शी एम्ड एट हर गोल एंड वर्कड हार्ड। उसने अपने एम पे गोल किया और उसने क्या किया? हार्ड वर्क किया। तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है और ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदल देंगे? शी वर्कड हार्ड हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है कि उसने हार्ड वर्क किया सो दैट शी माइट अचीव हर गोल, डिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरीके से पॉसिबल है कि पहले इंडिपेंडेंट और बाद में डिपेंडेंट आए कि उसने हार्ड वर्क किया ताकि वो अपना अचीव कर पाए गोल, राइट। नाउ लेट अस सी कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक। यहाँ पे आई एम श्योर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक डिपेंडेंट क्लॉज है, एंड दैट जो है वो यहाँ पे अंडरस्टूड है, इसलिए वो यहाँ पे हमने ओमिट कर दिया है, यानी कि उसको यूज़ नहीं किया क्योंकि वो अननेसेसरीली वर्ड को हम अवॉइड करेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं श्योर हूँ कि तुमने मिस्टेक कमिट करी है, तो यहाँ पे अंडरस्टूड जो कंजंक्शन था उसको हमने अवॉइड कर दिया है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसको हम कंपाउंड कैसे करेंगे? यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, तुमने मिस्टेक कमिट करी है, एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आई एम श्योर ऑफ दैट। यहाँ पे दैट हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमको यहाँ पे इस यूज़ करने की ज़रूरत थी इसको। तो तुमने मिस्टेक कमिट किया और मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, कंपाउंड सेंटेंस। इफ़ यू आर एट होम वी शुड मीट। अगर तुम घर पे हो
तो वी शुड मीट। ठीक है, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे है, डिपेंडेंट यहाँ पे है, तो वी शुड मीट अगर तुम घर पे हो तो इफ़ यू आर एट होम एंड इन दैट केस वी शुड मीट। तो हमारा यहाँ पे क्या किया हमने, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ किया एंड देन वी हैव मेड इट अ कंपाउंड सेंटेंस। तो ये हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। तो आई होप आपको समझ आया होगा क्यों हमारे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक टाइप से दूसरे टाइप में, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ रही है और इनको कैसे करना है। सो होप इट वॉज हेल्पफुल गाइज। आपके जो क्वेरीज थे, डाउट होंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन की के टॉपिक के बारे में, आई होप एवरीथिंग वॉज क्लियर। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो सीख लेना इज़ वन पॉइंट, बट उससे नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, आपको करनी है प्रैक्टिस। ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने की, अलग अलग पैटर्न में बोलने की कोशिश करिए, अलग अलग वेज में बोलने की कोशिश करिए। आपको कहीं पे भी कोई सेंटेंस मिलता है, ट्राई टू ट्रांसफॉर्म इट टू अनदर वे, अनदर टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। सो आई मीट यू अगेन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय।